हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉप 10 क्वेश्चंस में ट्रायंगल के ये 8 क्वेश्चन, 8 नहीं कहेंगे इसको, अगर 8 यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4 ये एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 ये एग्जाम्पल और 7 ऊपर क्वेश्चंस, कुल मिला के 14 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं जो ट्रायंगल के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो यहाँ पे नोट किए हुए हैं। इनको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके मैं समझाऊंगा, उसके बाद सॉल्व करने का काम आपका रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब यह है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन, पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन किसी एक साइड के, वो बाकी बचे दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। तो आपको प्रूव करना है जो रेशियो होगा उन दोनों साइड का वो इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है या बांटती है। ठीक है, ये हिंदी में। सेकंड है, इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल जस्ट ऑपोजिट, इस थ्योरम का प्रूव करना है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो तो आपको प्रूव करना है कि जो लाइन है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है ये थ्योरम। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, आते भी हैं, आ भी सकते हैं। थर्ड है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इस थ्योरम को पढ़ के ही लग गया होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब थ्योरम में बोल रहा है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हिंदी में इसको अगर बोले तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बराबर होता है। ये आपका थर्ड है। फोर्थ है, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट सी। आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल है किस पे, पॉइंट सी पे। तो आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। फिफ्थ है, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एसी इज इक्वल टू बीसी। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे एसी बीसी के इक्वल है और अगर कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर के इक्वल है, तो आपको यह प्रूव करना है कि एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, समकोण त्रिभुज भी होगा। 6 है, एबीसी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। बोल रहा है कोई एक ट्रायंगल एबीसी है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 2a। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, उनके एल्टीट्यूड्स बताने हैं। 7, so that the sum of square of the side of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। इसमें प्रूफ करना है so that the sum of square of the side of a rhombus, sum of square of the side of a rhombus, साइड का स्क्वायर करना है और उसका सम करना है। रोम्बस के जितने साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके उनका सम करना है, वो इक्वल होते हैं किसके, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल के, उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। ये आपको 7 प्रूव करना है। यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक के आपके जो एग्जाम्पल है, इसमें ये इतने एग्जाम्पल मतलब जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए, वो एग्जाम्पल नंबर 8, 10, 11, 14, 15, 16 और 17 आपके बुक में दिए हुए। आप बुक में देखना, इसको सॉल्व करना। ठीक, तो ये क्वेश्चंस जो कि ये कह सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट भी हैं और आए हुए भी हैं। अब मैं ये नोट नहीं किया है किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। और ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि
बहुत हाई लेवल के हों, क्योंकि ट्रायंगल से वो सारे पार्ट्स को हटा दिया गया है जो थोड़ा टफ था, तो डिलीटेड चीज तो आ ही नहीं रही, तो वो तो आएगी नहीं, तो उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ऐसे ही बन के आ सकते हैं। अब होगा क्या कि अगर ये दो थ्योरम आपको पता है, इन दो थ्योरम का प्रूफ पता है, तो इन दो थ्योरम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है, कि वो रेशियो इक्वल दिखा के, या फिर अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल दिखा के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो थ्योरम फर्स्ट और सेकंड काफी अच्छे से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। और इसके बाद अभी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं। अगर देखा जाए स्टैटिक्स के क्वेश्चन, तो स्टैटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब बहुत घुमा के तो नहीं है, क्योंकि एक मेथड जो है वो डिलीटेड है, बाकी बचे 2-3 मेथड है, 2 मेथड, और मीन मीडियन मोड ये आपका बचा। तो मीन में वहां भी प्रॉब्लम नहीं आती है, मीडियन में भी नहीं आती है, और मोड में भी है, मोड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में वहां भी परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का केवल एक ही मेथड ही है, एक ही फॉर्मूला ही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है वो ऊपर, बाकी सारी चीजें नीचे, ठीक है। तो उसको मैं एक बार उसका भी एक वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यहाँ कुछ क्वेश्चंस को मैं और नोट कर रहा हूं, इसको आप देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। tan है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा
sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a के माइनस 1 cos a के प्लस 1। ये कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, इनको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है tan a अपॉन में 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर से मिला के, ठीक है। तो अभी आज इस वीडियो में 15 कह लें या 15 प्लस, क्योंकि एग्जाम्पल्स के भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐड किए जाए, नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आज आपके वीडियो में हो गए, ठीक है। और इस 20 क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 1 आवर्स लगने चाहिए। अगर एक घंटे से ज्यादा लग रहा है मतलब थोड़ा और आपको स्पीड बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी इसी को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। बाकी अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जिनकी प्रैक्टिस मुझे करानी है या फिर जो वीडियो मुझे देना है आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, वो सर्कल के हो गए, ट्रायंगल के हो गए या फिर ये एपी के हो गए। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो एग्जाम में आते हैं। प्लस अभी प्री बोर्ड हुआ है, प्री बोर्ड में भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वीडियो से भी थे, मतलब यहाँ पे आपको करवाए गए थे। टॉप 10 के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्री बोर्ड में, और जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे वो भी क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आए हुए थे, ठीक है। तो उनको अगर फोकस करेंगे कि प्री बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो भी आपके स्कूल में आपके जहां आप पढ़ते हो वहां पे पेपर हो रहे हैं, चाहे वो टेस्ट हो रहा हो या प्री बोर्ड्स हो रहे हैं या यूनिट टेस्ट जो भी है, पीरियोडिक जो भी हो रहा है, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को आप प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन कौन सी चीजें और आपको कराने लायक है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर अगले वीडियो में देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।